सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ PYQ, वो सैंपल पेपर, ठीक है। तो जिसमें आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दूसरा सैंपल पेपर है, जिसका हम लोग सेक्शन पार्ट नंबर 2 सेक्शन BCD के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये बताना कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। इसकी कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको इधर लेके आएंगे, इस 8 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ ऐसे, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर 6x माइनस 4y, ठीक है, -9 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6, ठीक है, b2 की वैल्यू आ जाएगी -4 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर -9। बात समझ में आई क्या? चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब दो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, तो हमारे पास आता है इनकंसिस्टेंट। पैरेलल के केस में यहाँ पर आता है इनकंसिस्टेंट। जब लाइन कैसी हो, पैरेलल हो, जब लाइन हो पैरेलल, तो पैरेलल के केस में आता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बाकी अदरवाइज हमारा कैसा रहता है, कंसिस्टेंट ही रहता है, कंसिस्टेंट ही रहता है, ठीक है, कंसिस्टेंट ही रहता है, ठीक। चलो देखो फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है हमारे पास 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाता है। b1 अपॉन b2, अच्छा देखो b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। इसकी वैल्यू आ जाती है -1/2। b1 3 है, b2 कितना था 6। तो यही हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। भाई ये 1/2 है, ये -1/2 है, इसीलिए इक्वल नहीं है ना। तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आई क्या? बस इसमें इतना आपको करके दिखाना था, इतना बताना था। समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा सुनो, यहां अपने को क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है इफ AD 6 सेंटीमीटर है, DB कितना 9 सेंटीमीटर है, AE आपका 8 सेंटीमीटर है एंड EC 12 सेंटीमीटर है एंड एंगल ADE 48 डिग्री, फाइंड द एंगल ABC। पहले हम लोग देख लेते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो AD अपॉन आ जाएगा BD इक्वल टू AE। पहले हम चेक कर ले रहे हैं ना कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है क्या, EC इक्वल टू DE अपॉन BC। तो AD अपने पास कितना दिया गया है, AD है 6 अपॉन BD कितना है 9, ठीक। AE कितना है, AE है 8 और EC कितना है 12। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 ये बनेगा। 4 से काटूं 4 दूने 8, 4 3 12 ये बन गया, ठीक। DE अपने को दिया गया। तो सुनो यहां पर क्या है, यानी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, साइड्स का रेशियो इक्वल है। रेशियो क्या है, इक्वल है, इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है ना। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर। तो
तो हम कह सकते हैं ADE, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ABC कितना आ जाएगा, 48 डिग्री आ जाएगा। दैट्स इट, इतना आपको इसमें करना था, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यहां पर लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना, ऑल्सो इक्वल। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को, बताएं, कोई दिक्कत? ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। चलो देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहां पर क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. सुनो, यहां पर क्या है, कह रहा है कि the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter, यहां से O सेंटर है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दी गई है, ये टेंजेंट है, इसकी डिस्टेंस आपको दी गई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये ए पॉइंट है, लेट से ये पी हो गया, हमें ओपी फाइंड आउट करना है, ओपी। तो ओपी का स्क्वायर यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है ना, टेंजेंट है इस पर, तो हमें ओपी निकालना है। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस, है ना, ए पी का स्क्वायर। तो ये कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, ये कितना आ जाएगा 9, इसका अंडर रूट ले लो आप, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओपी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ओपी आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, आपको यही फाइंड आउट करना था। ओपी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, बस इतना करना था, खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है इवेल्यूएट साइन 60 डिग्री एंड प्लस 245 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30। चलो देखो, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3 है ना, इसको मैं नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। ठीक, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर कर लो, प्लस 245 की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर लो, माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2, इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है ना, तो ये और ये ऐसा ही खत्म हो जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? चलो देखो, अगला देखो यहां पर क्या दिया गया है, कह रहा है what is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 40 cm and 9 cm। कह रहा है what is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii 40 cm। अच्छा, what is the diameter of a circle whose area is equal to that sum of the areas। देखो, अच्छा, एक सर्कल ये है प्लस दूसरा सर्कल ये है ना, तो सपोज 2 सर्कल हैं, एक का रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। ठीक है, ये 2 सर्कल हैं, इनके रेडियस दिए गए। अच्छा सुनो, उसने क्या दिखा रखा, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल उस एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ। अच्छा, इसको मिला करके एक सर्कल बनाया गया है, तो इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, इसका हमें बड़े वाले का डायमीटर फाइंड आउट करना है। ठीक है, whose area is equal to the sum of the areas of two circles of radii। अच्छा, इन दोनों की रेडियाई हमें दी ही गई हैं, ये है 40 सेंटीमीटर लेट से, ये है R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। whose area is equal to the sum of the areas of, इसका एरिया प्लस इसका एरिया बराबर ही है, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई
इसकी आर रेडियस है मान लो कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक, सुनो, पाई से पाई, पाई से पाई खत्म। R1 इसका रेडियस है 40, इसका होल स्क्वायर करो, इसका 9, इसका होल स्क्वायर करो इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1600 प्लस 81 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1681 इक्वल टू आर स्क्वायर। 1681 किसका होता है स्क्वायर? 1681 किसका स्क्वायर होता है? 1681 29 का देखते हैं। होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 1 8 से 14 की 4, 5 3 8 9। जी किसका स्क्वायर हो जाएगा? 1681, 1681 तो 1681 इसका जो स्क्वायर जाएगा 16, तो r इक्वल टू अंडर रूट 1681, तो ये आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। ठीक, अच्छा हमें तो डायमीटर निकालना था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 41 इंटू 2 यानी 2 और 82 सेंटीमीटर हो जाएगा डायमीटर। ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 82 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका डायमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो देखो, अगला हमारे पास क्या है? अगला जो है कह रहा है अ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सस्टेन्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यूज पाई। चलो देखो यहाँ पर क्या करना है, सुनो। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस, देखो यहाँ पर क्या है? सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, ओ ए बी। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है एट द राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें यहां पर क्या करना है? इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। इस माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, मान लो यहां पर पॉइंट है सी। अच्छा सुनो, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर लगाता हूं तो ये पूरा हमारे पास एरिया आ जाएगा। उसमें से मैं अगर इसका एरिया माइनस कर दूं इस राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हमारे पास इसका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास है माइनर सेगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। ठीक, और ये पूरा क्या है? मेजर सेगमेंट है। ये है आपका मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक, हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है जो हमने शेडेड कर रखा है। ठीक, तो इसके लिए पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे। थीटा हमें पता ही है कितना है? 90 डिग्री है। तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालने के बाद अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक, सुनो, तो इसके लिए मेरे पास तरीका क्या है कि मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर करता हूँ, तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। ये भी हमारे पास कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक, लेट से ये डी है, तो मैं यहाँ से ट्राइंगल का एरिया, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा ना। तो पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। थीटा अपने पास है 90 अपॉन 360। ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर हमारे पास 10 इंटू 10। इतना बात समझ में आया क्या? ये दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक, इसको इससे खत्म करेंगे तो 4 9 36 4 आ जाएगा। 3, अच्छा 100 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 314 हो जाएगा। 2 से इसको काट लो, 157 हो जाएगा। तो 157 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यह इसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर ट्राइंगल ले लेंगे। सुनो, यहां पर हम साइन 45 ले रहे हैं। साइन 45 इन ट्राइंगल, पहले आप ट्राइंगल लिखो यहां पर, इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो AOD। ठीक है, तो यहां पर साइन 45 लगाओ।
साइन 45 डिग्री, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AO। इसकी वैल्यू होती है 1/√2। AD कितना है और AO कितना है 10, तो ये ऊपर आ जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर इक्वल टू AD। ठीक है, AD कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, AD आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सुनो, AD आ गया, AD का जस्ट डबल क्या आ जाएगा अपने पास AB, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू AD। तो 2 इंटू AD कितना है अपने पास 10/√2। तो मैं अगर इसको काट दूं तो यहां पर आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो अपने पास AB कितना आ गया 10√2 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? चलो अब हमें निकालना है OD। OD अगर मैं निकालूं, OD कितना आ जाएगा, तो सुनो OD निकालो आप, OD तो कॉस लगा दो, कॉस 45 इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, ये अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका OD बेस और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AO। कॉस 45 की वैल्यू √2 और OD कितना है हमें पता नहीं है, AO कितना है 10, OD आ जाएगा कितना 10/√2। ठीक है, 10/√2। अच्छा, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है AB, बेस अपने पास क्या है AB और हाइट क्या है OD। ठीक है, तो 1/2 बेस हमारे पास AB हमने निकाल लिया है 10√2 और OD कितना है 10/√2। इस रूट से इस रूट को खत्म कर दो, इसको इससे खत्म कर दो, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा, अब उसमें से ये माइनस कर लो, तो भाई इसमें से हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा सुनो 157/2 माइनस 50, तो 100 में से ये आ जाएगा 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करेंगे तो 2 दूने 4, 2 × 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया क्या? ये इसका एरिया आ जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाऊं मैं। अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है, हर एक एक्सरसाइज में मिलेगा, तो मैं इसको नहीं करवाऊंगा, बार बार करवा चुका हूं। ठीक है, मैं खुद ही उग गया हूं। चलो देखो, यहां पर क्या करना है, इसको रिलेशनशिप इसका निकालना है, रिलेशन है ना। इरेशनल प्रूविंग हर एक वीडियो में उसमें मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हो। ठीक, तो यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया 4s² माइनस 4s + 1 इज वेरीफाई। तो पहले चीज हम लोग कोफिशिएंट से निकालते हैं ना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो -4 है अपॉन a हमारे पास है 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c अपने पास कितना है 1/4, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अच्छा चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं ना। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 × 1 = 4, यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। ठीक है, तो 4s² प्लस क्या हम लोग ले सकते हैं -2, -2 इंटू s + 1। तो यहां पर आ जाएगा 4s² -2s + 1। अब आप यहां से क्या करो 2s कॉमन कर लो, तो यहां से बचेगा 2s - 1 एक ब्रैकेट में, -1 यहां से कॉमन करो तो 2s - 1 बच जाएगा अदर ब्रैकेट। ठीक, चलो देखो, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2s - 1 एक ब्रैकेट में, 2s - 1 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक, इसको उधर भेजो तो देखो 2s - 1 इक्वल टू 0,
तो s की वैल्यू यहाँ पर 1/2, दोनों आ जाएंगी 1/2, ये हो जाएगा। अच्छा सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ सम ऑफ जीरोस, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाता है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अपने पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4, इतना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी हमने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया 1, यहाँ वो सॉरी सम ऑफ जीरोस 1, सम ऑफ जीरोस 1 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर भी 1/4 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर भी 1/4 आया। तो ये हमने कोफिशिएंट से निकाला था, ये हमने रूट्स निकाल करके तब निकाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 4 बैट्स एंड 1 बॉल्स फॉर 2050, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 2 बॉल्स फॉर 1600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सुनो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, पहला क्या है बैट है, बैट BX रुपए, BX रुपए, ठीक। फिर लेट से लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल BY रुपए, ठीक। तो 4 बैट, एक का कितना है X रुपए, तो 4 का कितना हो जाएगा 4X। एक बॉल की कीमत Y रुपए है, तो एक ही बॉल है, तो Y इक्वल टू उसे देना पड़ रहा है 2050 रुपए, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। C बाइज 3 बैट्स, तो यहाँ पर एक का X है तो 3 का 3X हो जाएगा, प्लस 2 बॉल्स 2Y इक्वल्स टू, इसका तब कितना रुपए देना पड़ रहा है 1600, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा सुनो कैसे सॉल्व किया जाएगा, ऐसा करता हूँ पहले वाले में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो इक्वेशन 2 में हम का क्या कर दे रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कर दो तो 8X हो जाएगा प्लस का 2Y हो जाएगा इक्वल टू 4100 रुपए हो जाएगा, ठीक। इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 3X प्लस 2Y इक्वल्स टू 1600, सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5X इक्वल टू 4100 में से 1600 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। बात समझ में आई क्या? 5 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए, यानी एक बैट की कॉस्ट कितनी आ गई 500। इस x की वैल्यू को पुटअप कर दो आप किसी में भी, चलो चाहे तो सस्ते वाले में ही रख दो, इसी में रख दो, ठीक है। इसमें 500 रखोगे तो 2000 हो जाएगा, 5 के बीच है ना 2000 हो जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 2000, ये इक्वल का 2050। तो बॉल की कीमत कितनी आ गई 50 रुपए, बॉल है 50 रुपए का, बैट है 500 रुपए का, सही है, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। चलो देखो फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर सरिता पेड 27 rupees for a box kept for 7 days while Sasi paid 21 rupees for book she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge of for each extra only. अच्छा देखो, एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करवाता है, ठीक है, तो उसका फिक्स चार्ज अलग होता है। अगर आप एक्सटर्नल कुछ दिन रखते हो तो उसका चार्ज अलग वो लेते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो भैया मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ कि उसका फिक्स चार्ज जो है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X रुपए है, एडिशनल चार्ज बी Y रुपीस है। एडिशनल चार्ज कितना है Y रुपीस है।
अच्छा वो फिक्स चार्ज तो ले ही रहा है, साथ ही साथ ये कितने दिन रखी है अपने पास, 7 दिन बुक को रखा है, 7 डेज। तो इसका हो जाएगा 7y इक्वल्स टू मिला करके वो 27 रुपए पे कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। फिर शशि क्या करती है, फिक्स तो रखती ही रखती है, वो एक्स्ट्रा कितने दिन रखती है, 5 डेज। तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, तब वो कितना पे करती है उसको, 21 रुपए। इक्वेशन ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं भाई। ये फिक्स्ड दिन तो रखती है, एक्स क्या फिक्स्ड चार्ज है तो, और एक्सटर्नल कितना रखती है, 7 दिन, तब उसे देना पड़ता है 27 रुपए। फिर ये फिक्स तो रखती है, ये भी ये 5 दिन रखती है, इसलिए उसे 21 रुपए देना पड़ा। ठीक, चलो देखो सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट ये इससे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू कितना बचेगा 6, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 3 रुपए। तो भैया एक्सटर्नल डे है 3 रुपए। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 7 3 21, तो x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 27, ये 21 हो जाएगा। x इक्वल टू 27 माइनस 21, x इक्वल टू आ जाएगा 6 रुपए, ये आ जाएगा 6 रुपए। तो यहाँ पर जो एडिशनल, अच्छा फिक्स्ड चार्ज 6 रुपए है, एडिशनल चार्ज कितना है, 3 रुपए है पर डे, पर डे, ये पर डे है। ठीक है, फिक्स चार्ज 6 रुपए पड़ेगा, बाकी पर डे का 3 रुपए वो अलग से ले रही है। ठीक, पर डे का 3 रुपए अलग से ले रही है। समझ में आया क्या, चलो इसको नोट कर लो फिर। ठीक है, नोट कर लो। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें थोड़ी सी कमी है, हाँ इसमें थोड़ी सी कमी है ना। यहाँ पर 80 देखो कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को टच कर रहा है। छी 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 छी, ये ऐसा दिया गया, मान लो ए बी सी सी, अरे ये डी है, ये पी क्यू आर एस, ये ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, सुनो, हमें ये प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी होना चाहिए, वहां पर डी ए लिखा हुआ है ना, ये आप काट करके सही कर लेना। चलो देखो सुनो, मैं क्या करता हूं कि भैया ए जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट इसके बराबर होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए पी बराबर हो जाएगा बी पी, ए पी बराबर है किसके, ए एस के, ए एस के बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बराबर ही होगा। ठीक, अच्छा फिर हम लोग क्या कहेंगे कि बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी पी इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये साइड इस साइड के, ये टेंजेंट इस साइड के बराबर ही होगी। फिर यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, डी से, तो भैया डी एस इक्वल टू हो जाएगा डी आर, है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फिर मैं ये हो गया, फिर मैं लिखता हूं सी क्यू, है ना, सी क्यू, या फिर मैंने क्या लिखा, डी एस इक्वल टू, एक सेकेंड गड़बड़ा गया, इसको आप इधर लिखो, है ना, डी एस इक्वल टू डी आर, है ना, डी आर। फिर मैं सी आर इक्वल टू सी क्यू, इन सबको ऐड कर लो। ठीक है ना, इन सबको ऐड करो आप, इन सबको ऐड करो आप, क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस
सी क्यू। अच्छा सुनो, एपी प्लस बीपी कितना हो जाएगा एपी, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था। यहां पर आप लिख देना टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी को पता है, ठीक। ये हमारी थ्योरम है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपका, ये प्रूफ हो गया। चलो देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। कर लो भैया, कॉस सेक थीटा, सुनो हम एलएचएस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, एलएचएस ले लो आप, ये कॉस सेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको आप तोड़ो तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर आप देखो नीचे तो सब बराबर ही है, तो आप लिखो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब ऊपर का आप एज इट इज रखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, नीचे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अदर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये और इससे एक खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS, यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। चलो इसको फिर नोट कर लो, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेक ए, इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं 1 माइनस साइन ए, ठीक। इसको हम लोग तोड़ते हैं 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, जी 1 अपॉन कॉस ए। इसमें से भी आप कॉस ए बाहर ले सकते हो, तो 1 माइनस साइन ए एज इट इज, यहां पर 1 प्लस कॉस साइन ए एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, ये कॉस बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ठीक। ये यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा। ये दोनों इससे खत्म हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, जो हमने प्रूफ किया था। समझ में आया क्या, ठीक है, समझ में आया क्या। अब आप लोगों को मैं होमवर्क छोड़ करके जाऊंगा, आप लोग उसको सॉल्व करके, ठीक है, आंसर कमेंट में करोगे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। समझ में आया क्या, होमवर्क जरूर करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, ट्रेन का है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है,
तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके जाइए, हेल्प करिए, ठीक है। और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लेके